जय हिंद साथियों। देखिए साथियों, यह खबर सुनकर आप बेशक यह कहेंगे कि सेना भर्ती और एग्जाम पर तो रोक है और आप हमें ठगी की खबर बता रहे हो। लेकिन साथियों, इतना समझ लो कि ठगी की यह खबर कोई छोटी खबर नहीं है। करीब 13 लड़कों से 80 लाख रुपयों की ठगी हुई है और यह तो शुरुआती मामलों से पता चला है। जब पूरी कार्रवाई होगी तो हो सकता है ठगी के ये मामले और भी बढ़ सकते हैं और ये राशि बढ़कर और ज़्यादा भी हो सकती है। दरअसल खबर यह है कि इस पूरे मामले में हिसार के गांव जुगलान के रहने वाले रवि सहित 12 लोगों की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के रहने वाले अरमान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर थाना प्रभारी एसआई सत्यनारायण ने मामले में जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस बारे में आरोपी को गिरफ्तार करने की बातें कही जा रही हैं। देखिए साथियों, बताया तो यह भी जा रहा है कि हिसार के गांव जुगलान के रवि ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। सदर थाना प्रभारी एसआई सत्यनारायण ने मामले में जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बातें कही जा रही हैं। दरअसल हिसार के गांव जुगलान के रवि ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह 2014 में बालाघाट अस्पताल में आरोपी अरमान से मिला था। आरोपी ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2017 में आरोपी ने कहा कि उसकी सभी आर्मी ऑफिसर के साथ अच्छी पहचान है, अच्छी उठबैठ है और वह जिसको चाहे उसे सेना में भर्ती करा सकता है। और इसके बाद वर्ष 2020 में आरोपी ने फिर रवि को कहा कि अभी आर्मी की भर्ती निकली है, मैं युवाओं को भर्ती करवा सकता हूं। जब आरोपी उसके संपर्क में लंबे समय से रहा तो फिर उसको उस पर विश्वास हो गया और फिर सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि 12 और लड़के उसके झांसे में आ गए और इस आरोपी ने उन 13 लड़कों से सेना में भर्ती कराने के नाम पर 80 लाख रुपये ऐंठ लिए। उसने ये 80 लाख रुपए का जो अमाउंट था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाकर अपने खाते में मंगवाया। इसके बाद साथियों, आरोपी ने न तो उनकी नौकरी ही लगवाई और न ही उसने उनके ये रुपये वापस किए, जिस पर अब यह मामला पुलिस में पहुंचा है। और जिन साथियों के साथ में ठगी हुई है, अगर उनके नामों की बात करें तो आपको बता दें कि उनमें संदीप, सतेंद्र, पवन कुमार, अशोक, जगवीर, सुनीता, कुसुम, सालू, मोनू व अक्षय ये लोग शामिल हैं जिनके साथ ठगी हुई है। आपको बता दें कि जांच अधिकारी ने यह भी बताया है कि रवि की शिकायत पर आरोपी अरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। तो देखिए साथियों, भर्तियां भले ही बंद हों, लेकिन इन बंद भर्तियों का भी कुछ दलाल फायदा उठाने में लगे हैं। वो आपको कई तरह की बातें करके अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। वो आपसे यह भी कहेंगे कि सेना भर्तियां बंद है, बहुत समय बाद भर्तियां शुरू होने वाली हैं, वैकेंसी कम रहेंगी या उन्हीं लड़कों का चयन होगा जिनका ऊपर कोई जुगाड़ होगा। ऐसी बहुत सारी बातें वो दलाल आपको कहेंगे और यह सब करने के बाद उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वही है, आपसे ठगी करना। इसलिए हम आप सभी साथियों को आगाह करते हैं, आपको अलर्ट करते हैं कि ऐसे किसी भी दलाल के झांसे में आकर आप अपने धन की बर्बादी ना करें, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि दलाल कोई भी हो वो आपको सेना में भर्ती बिल्कुल नहीं करा सकता। सेना में भर्ती आप सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के दम पर ही हो सकते हैं। तो चलिए साथी, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।